हाँ, लगभग 35,000 साल पहले मध्य यूरोप में रहने वाले निएंडरथल तपेदिक से पीड़ित थे। तपेदिक मतलब टीबी से। उनकी हड्डियां के एक नए डीएनए विश्लेषण से पता चला है ये पहली बार है कि निएंडरथल में इस बीमारी का पहचान की गई है, जिससे यह सवाल उठता है कि क्या टीबी यानी कि तपेदिक ने उनके विलुप्त होने में योगदान दिया था। दिसंबर 2023 में जर्नल ट्यूबरकुलोसिस में प्रकाशित 2 शोध अध्ययन में शोधकर्ताओं की एक अंतर्राष्ट्रीय टीम ने 1932 में हंगरी का एक गुफा में खोजे गए 2 निएंडरथल के कंकाल अवशेषों का पुनर्विश्लेषण किया और दूसरे ने माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, जी हाँ, जीवाणु जो टीबी का कारण बनता है, के लिए उनका परीक्षण किया। उत्तरी हंगरी के बुक्के पर्वत में स्थित सुवालतुल्क गुफा का उपयोग सदियों से कई बार जानवरों और मनुष्यों द्वारा आश्रय के लिए किया गया था और इसे मध्य से लेकर उत्तर पूरा पाषाण काल तक का एक अत्यंत महत्वपूर्ण स्थल माना जाता है। प्रवेश द्वार के पास उन पर्वतों में से एक है होमिनिन अवशेष पाए गए जो एक वयस्क महिला और मृत्यु का समय लगभग 3 से 4 वर्ष की आयु का एक बच्चे का था। कंकालों पर निएंडरथल और मानव विशेषताओं के संयोजन को देखते हुए शोधकर्ताओं ने लंबे समय से ये मान लिया था कि सुवालतुल्क अवशेष मध्य यूरोप की कुछ अंतिम निएंडरथल की प्रतिनिधित्व करता है। 2023 की शुरुआत में अवशेषों की कार्बन डेटिंग से पुष्टि हुई है कि बच्चे की मृत्यु लगभग 33,000 से 34,000 साल पहले हुई थी, जबकि वयस्कों को मृत्यु पहले लगभग 37,000 से 38,000 साल पहले हुई थी। उनकी मृत्यु की तुलनात्मक रूप से हाल की तारीखें पहले से ही दिलचस्प है, क्योंकि इस समय के आसपास निएंडरथल विलुप्त हो गए थे। सुवालतुल्क व्यक्तियों की हड्डियां उनके जीवन के बारे में अतिरिक्त सुराग रखती है और संभवतः उनकी मृत्यु के बारे में भी। दोनों निएंडरथल में कंकाल संक्रमण की विशिष्ट साक्ष्य पाया गया है, जिसमें वयस्कों की रीढ़ की हड्डी और बच्चे की खोपड़ी के अंदरूनी हिस्से पर हड्डी के घाव शामिल थे। ये कंकाल परिवर्तन, जिन्हें लिटिक घाव कहा जाता है, हड्डी के नुकसान को वो दर्शाती है, जिसके परिणाम स्वरूप छेद हो जाता है। फिर छिद्रों को नहीं, जो हमारा शरीर का जो हड्डी वो तो भर नहीं पाता है, मगर नए हड्डी से भर दिया जाता है। जबकि लिटिक घाव कई बीमारियों के कारण हो सकता है, जैसे कि कैंसर। सुवालतुल्क निएंडरथल के शरीर का भीतर उनका स्थान और पैटर्न नेपेट्री के निदान का दृढ़ता से सुझाव देता है, हंगरी में सेल्ट विश्वविद्यालय के नेतृत्व वाली टीम ने कहा। इस निदान का परीक्षण करने के लिए यूके में बर्मिंघम विश्वविद्यालय के ओनाली के नेतृत्व में अनुसंधान दल ने 2 कंकालों से हड्डी के नमूना लिए और एम ट्यूबरकुलोसिस डीएनए की उपस्थिति के लिए उनका विश्लेषण किया। दोनों सकारात्मक थे। इसके अतिरिक्त स्पुलिगोटाइपिंग नामक एक विधि, जिसका उपयोग एक नमूना में टीबी के जीन अनुक्रमों की पहचान करने के लिए किया जाता है, न बच्चे के निदान का समर्थन किया, जबकि लिपिड बायोमार्कर विश्लेषण किया गया जो एक नमूना में रोगाणुओं के समुदाय की चिन्हित करने के लिए उपयोगी है। न ये भी सुझाव दिया कि दोनों निएंडरथल टीबी से पीड़ित थे। रूपात्मक अवलोकन और उनकी जैव आणविक समर्थन दोनों के आधार पर शोधकर्ता लोग बोल रहा है, हम ये निष्कर्ष निकल सकता है कि टीबी लगभग 36 से 39,000 साल पहले लेट प्लीस्टोसीन के दौरान मध्य यूरोप में मौजूद था। पाल्फी और सहकर्मियों ने नया अध्ययन में से एक में ये लिखा है। बीएन का रिपोर्ट।